हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूची एक में जिलों के नाम दे दिए, सूची दो में उनके मुख्यालयों के नाम दिए हैं। तो आपको मिलाना है। देखो, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आप सभी लोग जानते हैं, नोएडा में है। ज्योतिबा फुले नगर का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये है अमरोहा में। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये खलीलाबाद में है। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़ में। यानी कि 4, 1, 2, 3। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में ही दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नैमी सराणे तीर्थ जनपद किस जनपद में है? तीर्थ स्थल ये नैमी सराणे तीर्थ स्थल किस जनपद में है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपके सीतापुर में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है ना, ये हुआ था लुम्बिनी में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? इलाहाबाद में। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालपी जो, जब आप कानपुर लाइन से जाते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वही कालपी की बात हो रही। कल्प योजना संबंधित है किससे? तो जो कल्प योजना है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। यानी कि इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया था। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वजल धारा योजना में के बारे में क्या सही है? ये हमसे पूछा गया है। स्वजल धारा योजना के बारे में क्या सही है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यह केंद्र एवं स्थानीय निकायों के स्वायत्व में थी। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इस बीमा योजना का जो उद्देश्य था वो था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेंशन तथा बीमा लाभ। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना सब कब शुरू की गई? तो ये अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जो कि 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुई थी, इसमें शामिल नहीं किया गया? किसको? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा JR वाइजराई को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है कहाँ पर? अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये रामपुर में है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? जल्दी बताओ।
मनरेगा, स्वास्थ्य, ग्राम स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेसवे या जेएल नेहरू योजना? तो कौन सी केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो देखो, गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। SC ST अत्याचार अधिनियम बना कब? तो SC ST अत्याचार अधिनियम जो है ये 1989 में बना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रदेश के सबसे छोटे वन्य जीव विहार की बात हो रही है, कौन सा प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? तो प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वह है आपका कछुआ वन्य जीव विहार, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। 345 है कि आपका राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका 1/3 भाग पर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन ऐसा है नहीं है भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेनाइट से पट्टियां तथा स्लेट बनाई जाती हैं कहाँ पर? ग्रेनाइट से पट्टियां तथा स्लेट बनाई जाती हैं कहाँ पर? तो जहाँ ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर बनाई जाएंगी। तो आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका चुनार में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश में सर्वप्रथम 1947 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहला वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश में जिसकी स्थापना की गई थी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन कारणों पर आपको विचार करना है। क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, पहला ऑप्शन। ये कोई मतलब ठोस वो नहीं है कारण। जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं रिपोर्ट में देखने को नहीं मिला कहीं भी। पक्षियों के वास स्थान में, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए जगह बढ़ेगी, जब उनके रहने के लिए जगह बढ़ेगी, जो जंगल होंगे वो धीरे धीरे कटते जाएंगे और वो कॉलोनी में बदलते जाएंगे, और जब कॉलोनी में बदलते जाएंगे तो पक्षियों के वास स्थान में कमी आएगी, ये बिल्कुल ठीक है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो 3 और 4 जो कारक हैं वो बिल्कुल ठोस कारण है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? केवल एक ही जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा, और उस जिले का नाम है ललितपुर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 350 में बताना है, वन नवीकरणीय संसाधन है, ये कथन है, और उसका कारण है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये इसका कारण है। तो आपको बताना है कि कथन सही है लेकिन उसका कारण गलत है, या दोनों सही है, या कारण सही है कथन गलत है, यो भी हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं है, यानी कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये बिल्कुल इसकी व्याख्या नहीं है कि वन नवीकरण संसाधन है, समझ रहे? तो इसलिए ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 25 यूपी जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग का मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश जीके से ही संबंधित क्वेश्चंस होगा, और ये क्वेश्चंस जो मैं पूछने जा रहा हूँ वे वही क्वेश्चंस होगा जो कि आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।